गुलामी से ऊपर उठना हो, सुख और दुख के झंझटों से दूर आत्मज्ञान की प्रधानता का मूल्य समझना हो, तो नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू का ये गूढ़ सत्संग आप जरूर आत्मसात करें। तो स्टेज पर कोई क्रोध का एक्शन कर रहा है, उसकी अंतर की स्थिति एक होती है और बाहर की स्थिति दूसरी होती है। लेकिन हम लोग जब क्रोध में होते हैं तो हमको पता है कि बस यार तो बस अब तो गए, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन छोड़ेंगे नहीं क्या, अभी एक दूसरे को फिर हाथ मिला देंगे, अंदर से अभी भी हाथ मिला हुआ है। क्रोध का एक्शन करते हुए भी वो शांत हो सकते कि नहीं हो सकते? एक नट 2 पैसे का क्रोध के वक्त भी शांत हो सकता है, काम के वक्त भी शांत हो सकता है, लोभ के वक्त भी शांत हो सकता है। 4 पैसे का तुम्हारा नट और नटियां रंगमंच पर आकर सब काम करते हुए शांत रह सकते हैं, तो सारे विश्व को चलाने वाला जो विश्वम्भर, तो जिनके दिल में प्रकट हुआ है, उनको ये संसार नाटकशाला लगे और वो भीतर से शांत होकर सब व्यवहार करके दिखाए, तो उनके लिए क्या आश्चर्य। अगर नट को नृत्य करते समय, अभिनय करते समय सत्य की प्रतीति कराने की आज्ञा नहीं है, तो वो नाट्य जगत में फैल हो जाएगा। और सत्य प्रतीत कराते हुए भी अंदर से ठीक मिथ्या नहीं समझता तो बेवकूफ है। कभी कभी तो कई ऐसे एक्शन करते हैं कि सचमुच मरने का अभिनय करते करते इतने उसमें तादाद में हो जाते, मर जाते लोग। ऐसे हुआ है। तो नाटकशाला में जैसे तादात्म्य करने से रिएक्शन हो जाता है, ऐसे संसार में भी हम लोग तादात्म्य करते तो हमारे चित्त को रिएक्शन हो जाता है। और संसार में सब कुछ करते हुए भी अगर भीतर से सतर्कता की ऊंचाई को हम छू रहे हैं तो हम निश्चिंत। देखो, सत्य की, मिथ्या की, अच्छे की, बुरे की, सबकी कसौटी होती है। अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, ऐसा नहीं कि आप भगवान की भक्ति करते हैं, ज्ञान पा लिया तो सब दिन तुम्हारे अच्छे आएंगे। ये सब दिन बुरे और अच्छे आकर आपको और मजबूत बना के चले जाए। और आपने ऊंचाई छुई नहीं है, साधना की नहीं है, गोपो विजी टोपो घिसकी बैठो गादे तो फिर ये परिस्थितियां तुमको परेशान कर। बहुआयामी जगत, बहुमुखी संसार को तुम प्रसन्न करके उनका सपोर्ट लेकर तुम सुखी रहना चाहते हो तो अंदर से तुम हारे हुए। अथवा उनको दुखी करके तुम सुखी होना चाहते हो तो तुम गलत रास्ते पे। तुम ना उनको दुखी करो, ना सुखी करो, उनका ना सपोर्ट लो, ना उनसे दुश्मनी करो। तुम तुम्हारी ऊंचाई पे ठहरे रहो और तुम्हारे द्वारा फिर जो होगा वो भलाई का काम होगा। तुम अपनी ऊंचाई पर ठहरे रहो, फिर तुम्हारे द्वारा जो भी होगा भला होगा। भले अभी बुरा दिखे, हनुमान जी लंका जला रहे, बुरा दिख रहा था। राम जी बाण चला रहे, भगवान होकर, परमात्मा होकर, बुरा दिख रहा है, लेकिन नहीं, इसमें भी भला है। कृष्ण चोटला खींच रहे, यूं कर रहे, दिखा दिख रहा है, दिखा रहे। इतनी मोटी पोस्ट है, कितनी बड़ी स्टेज है, और फिर तो वे अवतार अथवा वे विभूतियां अथवा परमात्मा या तो ज्ञानवान बुद्ध पुरुष। अखा भगत ने कहा, राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृग छाल, जो करे सो सहज में सो साहेब का लाल। तो गृहस्थ जीवन में अगर कोई ज्ञानी है, वो अगर अपने शरीर को गृहस्थी की एकदम नीचे कीचड़ में भी छोड़ देता है तो उसका छोड़ा हुआ है और हम धकेले हुए। जय जय। फर्क है ना? आप समझ रहे बात? पतंग को आप एकदम फिरकी खोल देते हैं, ढील दे रहे हैं, एक बात है, और कट कर जा रहा है वो दूसरी बात। ढील से जो जा रहा है, जब आपने कंट्रोल करना चाहा कर सकते हैं, और कट के जा रहा है तो आपके बस की बात है। ऐसे मन रूपी पतंग की डोर जो है ना, तुम उसकी टेक्निक जान लो, फिर ढील दो, कटे जैसा जा रहा है देखे भले, जब तुम्हें मौज आ जाएगी। मैं बैठा हूं मेरे कमरे में,
अब किसी ने बाहर से कुंडा लगा दिया, मैं बेचैन हो जाऊंगा। भले उसने थोड़ी देर के लिए लगाया, लेकिन अब मैं हो गया अपराधी। मैं कमरे में बैठा हूं, मैंने अपने और से कुंडा लगा दिया, बाहर किसी ने नहीं लगाया, और मैं भले दिन भर लगा कर, लेकिन मैंने स्वयं लगाया ना। मेरी स्वयं स्वीकृति है ना बंद करने की, मेरी स्वयं स्वीकृति है अगर बंद करने की, तो मैं जब चाहूं तब खोल भी सकता हूं, और सामने वाले ने बंद किया तो मैं पराधीन हो गया। ऐसे तन ने हम पर प्रभाव डाला तो हम तन के गुलाम हो गए। अगर तन को हम भीतर की यात्रा करके तन के प्रभाव से हम कट आउट हो गए, फिर तन की तंदुरुस्ती, तन की बीमारी, तन का सौंदर्य, तन का बुढ़ापा, ये तुमको मेरा बुढ़ापा नहीं लगेगा। जब तन का बुढ़ापा मेरा बुढ़ापा नहीं लगता है, तन की तंदुरुस्ती मेरी तंदुरुस्ती नहीं लगती, तो तन की मौत तुम्हारी मौत नहीं होगी। निश्चित, ठीक है ना? अगर हम समझ गए शरीर का बुढ़ापा मेरा बुढ़ापा नहीं, शरीर का रोग मेरा रोग नहीं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, शरीर का दुख मेरा दुख ही नहीं, शरीर की मौत मेरी मौत नहीं, तो ज्ञानी हा हू अल्लाह घोड़ा बाबा करते करते शूली पे चढ़े, बीमार रिबा रिबा के मरे, हाय हाय करता मरे, तब भी उसके ज्ञान को कोई बाधित नहीं कर सकता। कबीर ने घोषणा कर दी, और लोग मरने के लिए काशी में आते, लेकिन कबीर मरने के दिन काशी छोड़ के मगर में गए। वहां जो मरता है वो अवगति होता है। कबीर को ज्ञान की निष्ठा थी, गति अवगति का स्वामी हम है, जगह पर हम अपने आप अपनी निष्ठा जो परिपक्व हम लोगों की हो जाए, बेड़ा पार। और आज तक दुनिया में ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ जिसने घुटड़े न पिए। घुटड़े पीने की क्षमता नहीं तो बड़प्पन है ही नहीं। अच्छा, तो घुटड़े पीने की क्षमता है तभी बड़ा है, तो चलो अपने घुटड़े पिलाओ। वो पी लेगा, लेकिन पिलाने का दोष तेरे को लग जाएगा बेटा। किसी को घुटड़े पिलाने के लिए तो आया नहीं, वो कई लोग हैं पिलाने वाले, पिलाएंगे जिनको पिलाना हो। तू कर्म की जाल मत दे। जिनको अमृत पिलाना होगा अमृत पिलाएंगे, घुटड़े पिलाना होगा वो पिलाएंगे, लेकिन आखिर एक दिन सब स्वप्न हो जाएगा। सब स्वप्न लेखो जग मिड़िया। और ज्ञान वैराग्य परिपक्व हो तो आप चिल्लाते रहे सच्चा सच्चा, तब भी अंदर से अनुभव है। मेरा अनुभव भीतर का कुछ हो और बाहर कुछ भी बोलो, उससे मेरे को आंदा नहीं। भीतर अनुभव है, पेट भरा, बाहर से चिल्लाओ ए बेन कटपुरो की आलो बा तुम्हारा छोकरा छैया सुखी रेशे टुटू आलो ने मारे बा जा तारा लो भूखे। इससे क्या होगा? ऐसा अभिनय में करता हूं तो कोई मेरे पेट की परितृप्ति चलित हो जाएगी। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी जैसा अभिनय करे, अज्ञानियों के बीच रहे, हजार हजार लाख लाख अज्ञानियों से बदतर चेष्टा करे, लेकिन अंदर से अपना पेट भरा है आत्मरस से। ऐसे श्री कृष्ण को हम लोगों के लाख लाख प्रणाम। दो मित्र जा रहे थे, बहुत प्यास, साधु बाबा आ रहे थे, महाराज बहुत प्यास लगी। उन्होंने थोड़े 15-25 कदम जाओगे ना, पानी का सरोवर है, पी लेना। एक था बुद्धू, 50-60 कदम गया, सरोवर तो दिखाने गया। कलयुग में मेरा बाबा एड़े है, जाड़ी बुद्धि थी, जाड़ू खातू। दूसरा था, बोले साधु ने कहा है 25-30 कदम है, 25-30 तो हो गए, दिखता कुछ नहीं। गहराई से देखा तो हरा हरा भरा है, देखिए हरियाली है, पत्ते पत्ते। थोड़ा नजीक गया तो ठंडक आई। ओहो, पानी का तालाब तो है, लेकिन ढका हुआ है कमल काकड़ी के पत्तों से। पत्तों को हटाया, हरियाली का और पानी पिया, चलता भाई। आगे वाला साधुओं को गालियां देता, खिन्न होता,
लोही उबालता हुआ पहुंचा, थक के बैठा, ये आया, बोले क्यों इधर बैठा है, पानी नहीं पिया? यार पानी कहाँ था? बोले मैं पी के आया। जा पी के क्या है, मैं इसी रास्ते से आया। अब लौट के आ रहे तो दोनों को बाहर से पानी दिखता नहीं, वो ढक गया। लेकिन जिसका अनुभव है वो खुद भी पी सकता है, हजारों को पिला सकता है। और जिसका पीने का अनुभव नहीं है, भले उसने चुल्लू भर पिया हो, 1 सेकंड के लिए पिया हो, लेकिन वो दरिया का भूमिया हो गया, सरोवर का भूमिया हो गया। भले 2 मिनट के लिए पिया, 2 चुल्लू पिया, कुल्ला करके छोड़ दिया, तभी उसको पानी का ज्ञान हो गया। वहां ये है। ऐसे ही ज्ञानवान एक क्षण के लिए भी पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले, फिर छोड़ के फिर भी जब जब सत्य के सुख की प्यास लगेगी, दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुकाई मुलाकात करोगी। वो बेचारा वो भटकता जाए, बहुत मजदूरी करे, वहां से 10 बार घूम जाए, फिर भी अकेला है तो नहीं पिएगा जब तक पैनी दृष्टि नहीं आए। ऐसे मूर्खों को ध्यान में रखते हुए कबीर कहते हैं, भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत जुग गए, पाव कोस घर आए। है वही का वही, और जुगों से आदमी खोजता चला, सब सुख चाहते भाई और कोई कुछ नहीं चाहता। खाना पीना, शादी करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये करना वो करना, सब के पीछे एम सुख का। शुद्ध सुख मिला नहीं तो कल्पना के सुख में जीवन कल्पना में पूरा हो जाता है। मरते समय हंसी आती करे, क्या करना। आप बचपन को याद करते हैं और बच्चा होता है ना, जवानी को याद करता है। कोई पिक्चर आ जाए और बाहर आप सुनो, बड़ों को जो मूछे वाले हैं उनको देखने को मिलेगा, वो बच्चे देखना कोयला घिस के मूछे लगा के भी चले जाए। बच्चों को उत्साह होता है, कभी कभी बच्चे बीड़ी फूंकते, सिगरेट फूंकते, बड़ों की एक्शन करते, बड़ा होने की टाटाई दिखा, मम्मी देखो मूछ फूट रही, अब मैं बड़ा हो गया। तो बच्चा तो बड़ा होने के तरफ उत्सुक है, और जब तुम बड़े हो गए ना तो बचपन याद आती कि अब क्या बड़ी मजबूत है। मन का स्वभाव है, जहां है वहां टिकता नहीं, जहां नहीं वहां भागता, और जब वहां भागा तो फिर आ नहीं सकता, उसलिए आने की इच्छा करता है। श्री राम। मन हमेशा अभाव में जीता है। 32 दांत हैं, न करे नारायण एक टूट जाए तो ये लूली 31 की गिनती नहीं करेगी, बार बार वहीं की वहीं खदबद करेगी। देख लिया, सुबह टूट गया, दोपहर को जाएगी, रात को जाएगी, दूसरे दिन जाएगी, तीसरे दिन जाएगी, जीव वहीं जाएगी, जो एक नहीं है वहीं जाएगी। ये सबके अनुभव की बात है। ऐसे ही मन का स्वभाव है, जो चीज हमारे पास लाभ मौजूद है, मौजूद है। एक दूल्हा की शादी हो गई, महंगा दूल्हा नहीं था। श्री राम। शादी हुई, पला पली हुई, फेरे फिरे तो देखा कि उसका चेहरा सिकुड़ रहा है। वने बूथ सुसंदो बेचारे जो गोट जो वने बूथ सुसंदो। पंडित कोई चतुर रहा होगा, ब्रह्मज्ञानी का शिष्य रहा होगा। श्री राम। पंडित ने कहा कि गोट आए तभी तक डालो मौज में थे, पलो पली बदी तभी भी बड़ा टाटाई में था। फेरे फिरने के बाद हाथ चला, बंधाने के हाथ में हाथ आने के बाद फिर वो सी चला गया जैसे कोई ट्रक में लोड और दोनों भड़ाका वही बैठ जाए। तो क्या बोले पंडित, क्या कहूँ, वे लोग सचमुच भाग्यशाली हैं जिनको लैला नहीं मिलती है ना, तो मिलने की जो याद में और सुख आता है तड़प में, वो फिर मुलाकात के बाद। तुम्हारी भी जब मंगनी हुई थी ना, तब जो लैला तुम्हारी दिखती थी तुमको, अभी ऐसी नहीं दिखती, मौजूद हो गई ना। श्री राम। ऐसे ही जो परमात्मा सदियों से हमारे पास मौजूद है, मन बदमाश उधर नहीं जाता है। अब जो चीजें ला मौजूद है उधर बार बार भागता है। ये मैं सुनाना चाहता हूँ, लैला और मजनू को उसी लीला है। श्री राम। वो सदा मौजूद है, जो मौजूद है उधर मन जाता नहीं, और जो ला मौजूद है उसकी पिपासा करता है, प्यास करता है।
विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया। मुर्गी ने बच्चे दिए, मुर्गी ने बच्चों को पोषा, इंडा सेविया। आखिरी पॉइंट पर मुर्गी थी, बच्चे को ठूंगा मार के, इंडे को ठूंगा मार के बालक पैदा करना था। ठूंगा मुर्गी ने मारा और बच्चे ने जो इंडे से मुंह निकाला, विज्ञानी ने मुर्गी को हटाकर बतख रख दी। बच्चे की नजर बतख पे पड़ी, मुर्गी असली मां पर नहीं पड़ी, नकली पर पड़ी। अब एक तरफ तो मुर्गी चिल्ला रही है, चीं 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 कर रही है, उधर नहीं जा रहा है। अब बतख का पीछा पड़ा, बतख तो पानी की तरफ जा रही है, पानी सहना इसके बस की बात नहीं, ठुठुर रहा है, चौंचे खा रहा है, लेकिन मां बुला रही, उधर नहीं जा रहा है। बतख के पीछे पीछे तरफ तरफ तो मरे। क्यों? कि फर्स्ट इंप्रेशन। विज्ञानियों ने सोचा कि कहा कि आदमी को जन्मते समय जैसी फर्स्ट इंप्रेशन पड़ती है ना, उसकी गहरी असर। ऐसे ही हम लोग आत्मरूपी मां जो हमें बुला रहा है, परमात्मा हर प्रकार से, ये सत्संग आदि आदि ये भी तो परमात्मा की आयोजन है। उधर हम लोगों का चित्त जल्दी नहीं जाता है, लेकिन संसार में जब से जन्मे न, हे घर हे मुंजो हे तुंजो, ऐसे वातावरण में जन्मे, सारी जिंदगी यहाँ छोड़ जाने वाली वस्तुओं के पीछे चौंचे खाएंगे उस माया रूपी बतख की, व्यवहार रूपी बतख के ठोंगे खाएंगे, परेशानी की ठंड सहेंगे, लेकिन आत्म रूपी माँ के तरफ मुंह नहीं मोड़ते और संसार के तरफ पूरा जीवन हम लोग खर्च कर देते, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन हम लोगों को ऐसे बन जाए। इसलिए जो बच्चे पैदा होते ना, उनको और किसी के दर्शन न कराओ, पहले उनके कान में ओम का उच्चारण करो, मदालसा के नहीं शुद्धोसी बुद्धोसी कहो, ताकि वो फिर ठीक माँ के तरफ जाए, बतख के तरफ न जाए। नरक में जाने के लिए तो कूड़ करो, कपट करो, धोखा करो, धड़ा करो, ये करो, परदेश पैसे ले जाओ, कस्टडी में रहो, तब नरक मिलता है। जय जय। और परमात्मा तो बस बैठे, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, आराम है। और क्या है? ईश्वर को पाने में परिश्रम नहीं है, नरक में जाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जय श्री राम। मैं सही कर रहा हूँ? मुक्त होने के लिए परिश्रम नहीं है, बंधन के लिए परिश्रम हम लोग करते हैं भैया। और वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बंधन वालों की सोसाइटी में पैदा हुए, बंधन वालों के जीवन से कंधा मिला के जीते हैं। एक पे अन्य अन्य अभाव में भागता है, जो मौजूद है उधर ठहरता है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, सुखी होने के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं है, दुखी होने के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं। और दुखी होने के लिए परिश्रम करते नहीं है, करते तो सुखी होने के लिए है। दुख के लिए हम लोग परिश्रम नहीं करते, करते तो सुख के लिए परिश्रम है। लेकिन जहाँ सुख है वहां जाते नहीं, उसलिए सुख मिलता नहीं। और बाहर सुख की इच्छा करते, बाहर का सुख टिकता नहीं और दुख बन जाता है। सही। अब क्या करें भाई? संसार से सुख लेने के लिए आए, ये भावना छोड़ दो। संसार में सुख नहीं, राम के बाप भी रोते रोते गए, तो तुम्हारा हमारा क्या हाल है? राम राम कही राम, आए राम रघुबीरह मैं तनु तजी, रघु गयो सुर राम, हाय राम हाय राम। कृष्ण के होते हुए कृष्ण के बच्चे दारू पीकर ऋषियों का अपमान किया, आपस में लड़कर। राम के होते हुए राम की माँ विधवा। संसार तो सब बातें तुम्हारे मन की, हमारे मन की तो क्या? राम की माँ की मन की नहीं हुई, कृष्ण की मन की नहीं हुई, तो तुम्हारे मन क्या? श्री राम श्री राम। सीधी बात है। संसार में सब बातें तुम्हारे अनुकूल हो और तुम सुखी हो ना। तुम समझो संसार तो संसार है, संसार से अपने सुख लेना नहीं, संसार वालों को सुख देना। अब सुख देना करोगे ना, तो जो तुमने देखा बोरिंग में से पानी निकालते हो तो और स्रोत फूट निकलते, पानी पीने वाले थक जाते, बोरिंग का पानी खुलता नहीं। ऐसे सुख देने का जो तुम्हारा संकल्प हुआ ना, तो तुम सुख देने वाले हो गए। देने वाले के पास कभी सुख खुलता है? हम लोग गलती कर बैठे, सुख लेने की इच्छा करते।
पत्नी पति से सुख लेना चाहती, पति पत्नी से, सेठ नौकर से, नौकर सेठ से, गुरु चेला से, चेला गुरु से, देख फिर हम खेला। सतगुरु वो होता है जो सुख का दाता हो, उसका नाम सतगुरु। सतगुरु मेरा गुरुमा करे शब्द की चोट, मारे बोला प्रेम का हरे परम की चोट। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसी दास। सुख लेने की इच्छा नहीं, सुख देना सीखो। इतना तो पिक्चर वाले जानते, दिल देना सीखो, दिल देना सीखो। क्या बात है, दिल लेने वाले दिल देना सीखो, ऐसे सुख लेने वाले सुख देना सीखो, लेकिन वो हो मर्यादा के अनुकूल। ध्यान से सुख को लेना चाहता है, भाई दारू से सुख है उसको दारू दे दिया, किसी नहीं, ऐसा नहीं, मर्यादा के अनुकूल और तुम्हारे सामर्थ्य के अनुकूल। आज से संसार में कोई साथ नहीं, संसार से कोई सुख लेने की मेरे को इच्छा नहीं। आप सुख का दाता बनो, फिर देखो तुम सुखी हो जाते हो। सही सुख का दाता बनने से सुखी हो जाएगा तो अपने दाता है, फिर कहाँ सुखी हो जाए। सुखी होने के लिए दाता मत बनो, दाता होने के लिए दाता बनो, तब सुखी हो। जय जय। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।